हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। तो यूक्लिड ज्योमेट्री का अगर कंसेप्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले कंसेप्ट वीडियो देखिए, उसके बिना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स है वो आपको पता होना चाहिए, अगर वो पता नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्या कहती है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो पहला सवाल देखो क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कह रहा है एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। तो क्या करो, एक पॉइंट बनाओ यहाँ पे और इसी तरह लाइन पास कराओ। तो हमने क्या कर दिया, एक लाइन पास कराई, हो गई पास, एक लाइन और पास हो गई, यहाँ पे एक लाइन और पास हो गई और पास हो गई। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? भाई कह रहा है कि एक लाइन से एक ही पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी, लेकिन हमने यहाँ पे तो बहुत सारी लाइनें पास करा दी। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स। कैसा हो गया भाई? फॉल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या कहता है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ऑफ नंबर ऑफ पास हो सकती है। तो क्या करो, दो पॉइंट बनाओ, सबसे पहले तो इनसे लाइन पास कराओ। एक लाइन पास हो गई और लाइन पास कराओ, इधर से कराओ, इधर से कराओ, इधर से कराओ, यहां पे कराओ। ठीक है, क्या ये आपस में और लाइनें पास हो पा रही है इन दो पॉइंटों से इस एक लाइन के अलावा? तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों हो गया भाई फॉल्स? क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, और जो कि क्या है, ये वाली लाइन है। बस यही लाइन क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो सकती है। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन डेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो टर्मिनेटेड लाइन कैसी लाइन होती है? तो ये हमारे पास क्या है ना, एक एक्सियम है। क्या है भाई? ये एक्सियम है, और ये कहता है कि हमारे पास अगर किसी भी लाइन को हम, कैसी लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन है, तो उसे हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। ये लाइन इस प्रकार से है तो ये इधर भी चली जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है हमारे पास यहाँ पे? ट्रू है। कैसी है भाई? ट्रू। ठीक है, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। कह रहा दो सर्कल इक्वल है। भाई ये हमने एक सर्कल बनाया, कह रहा इक्वल है, एक सर्कल और बनाते हैं, और कह रहा है कि वो भी क्या है? इक्वल है। अगर भाई वो भी इक्वल है तो क्या मिलेगा? इसके बिल्कुल ऊपर मिलेगा। कैसे? क्योंकि उसका सेंटर भी सेम होगा, उसकी रेडियस भी सेम होगी, ठीक है, उसकी सरकमफेरेंस भी सेम होगी, उसका सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। तो कैसे सर्कल होंगे ये सर्कल क्या कर रहे होंगे? कोइंसाइड, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रू हो गया। कैसा हो गया भाई? ये ट्रू। दो सर्कल अगर सेम है तो उनकी रेडियस भी सेम होगी, सब कुछ उसका क्या मिलेगा? हमें सेम मिलेगा। ठीक है, अगला देखो, कह रहे फिगर दे रखा है आपसे, और इस फिगर को देखते हुए क्या करो, ए बी माइनस पी क्यू की वैल्यू बताओ यहाँ पे, एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो, जब दो चीजें, देन ए बी इक्वल टू क्या है? एक्स वाई है। अगर दो चीजें आपस में इक्वल है, अगर हमें उसमें से कुछ इक्वल चीज घटाएंगे तो हमारे पास क्या आता है? इक्वल ही आता है। तो ए बी में से हमने क्या कर दिया? पी क्यू घटा दिया, और इधर क्या है? पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है। पी क्यू इक्वल टू क्या है? एक्स वाई। ये लेके चलते हैं, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अगर पी क्यू में से हम क्या कर दें, ये ए बी माइनस कर दे, क्या कर दे? ए बी माइनस इक्वल टू एक्स वाई में से भी क्या कर दे? ए बी माइनस कर दे। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल थी, और पी क्यू और ये देखो ए बी और एक्स वाई क्या है? ये आपस में इक्वल है। तो ए बी और एक्स वाई इक्वल है तो क्या बन गया? ये हमारे पास जीरो बन गया। और देखो पी क्यू में से ए बी ये गया तो ये भी क्या बन गया? जीरो बन गया। तो क्या मिल गया हमें? पी क्यू इक्वल टू क्या मिल गया भाई? ए बी मिल गया। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू ए बी मिल गया। पी क्यू किसके बराबर था? पहले ही एक्स वाई के बराबर था। तो तीनों लाइनें कैसी मिल गई हमारे पास? यहाँ पे इक्वल मिल गई। ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रूव करना था? ए बी इक्वल टू एक्स वाई। क्या ए बी एक्स वाई का इक्वल है? हाँ भाई है। तो क्या आ गया? ये हमारे पास ट्रू आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिवन ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स के लिए हमें डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या इससे पहले हमें वो टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा? व्हाट दे है, व्हाट आर दे, वो टर्म्स क्या होंगी, उनको डिफाइन करिए। एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो जो हमारे पास पोस्टुलेट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या डिफाइन है? पॉइंट है, लाइन है, ठीक है, ये सभी चीजें डिफाइन कर रखी है। तो अब हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए डेफिनेशन क्या होगी यहां पे? सबसे पहले तो इफ टू लाइंस हैव नॉट अ कॉमन पॉइंट। क्या है? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नॉट अ कॉमन पॉइंट, देन दीज लाइंस आर, देन दीज
लाइंस आर पैरेलल। तो ये लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे कि लाइन एल और लाइन एम, इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो गई? ये पैरेलल लाइंस हो गई। तो डेफिनेशन क्या बन गई? इफ टू लाइंस हैव नॉट अ कॉमन पॉइंट देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। फिर कहता है परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? अब परपेंडिकुलर लाइन कैसी लाइन होंगी भाई? परपेंडिकुलर लाइन के लिए कहता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and make a right angle then these lines are perpendicular। ठीक है, यानी कि एक लाइन बनाई हमने यहां पे A और एक लाइन बनाई यहां पे B। ये लाइन A, ये लाइन B, और 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो हम क्या कह पाएंगे? A is perpendicular to B। और ये इसका नोटेशन है, इनको इस तरह से हम यहां पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है भाई? लाइन सेगमेंट होती है a line from to a line passing from two distinct point। दो अलग अलग पॉइंट से पास हो रही हो विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस हो भाई उसका? फिक्स्ड डिस्टेंस हो। यहां पे देखो, ये दो पॉइंट लिए हमने, डिस्टिंक्ट पॉइंट, उनसे लाइन पास हो रही है, और फिक्स डिस्टेंस यानी कि ए से लेकर बी तक का कोई डिस्टेंस है वो कितना हो? 5 सेंटीमीटर हो। तो ये हमारे पास क्या होगी? एक लाइन होगी। इसमें क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ठीक है, डायग्राम मैथमेटिक्स में जितना हो सके उतने डायग्राम बनाया करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ये दो लाइनें पैरेलल है, यहाँ पे लिख दो L इज पैरेलल टू M। लाइन बनाई यहाँ पे दो परपेंडिकुलर बनाए हैं। अगले में चलो कह रहे हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? तो रेडियस ऑफ सर्कल के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे? अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की आर्क पे, टू द आर्क ऑफ द सर्कल। ए डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल टू द आर्क ऑफ सर्कल। तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रेडियस कहते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ये हमने सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर बनाया, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बनाया, और इसे हमने क्या नाम दे दिया? आर, रेडियस। ठीक है, फिर कह रहा है स्क्वायर बनाओ भाई। यहाँ पे अब क्या बनाओ? स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या डेफिनेशन होगी? स्क्वायर कैसा होता है? सारी साइडें क्या होनी चाहिए उसकी? इक्वल। ऑल sides of a quadrilateral। कैसा? quadrilateral। all sides of a quadrilateral are equal and make an angle of 90 degree at each corner। ठीक है, तो क्या हुआ? एक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ? जिसके 4 साइड हो। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो और चारों साइड कोने पे क्या बना रही हो? 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्क्वायर कहते हैं। इसका नाम दे दिया हमने ABCD। तो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? किस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और डेफिनेशंस को लिखेंगे। तो इस तरह से हमें डेफिनेशंस लिखनी है। अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B, there exists a third point C which is in between A and B। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे पास, ये A और B, और इनके बीच में क्या हमें एक थर्ड पॉइंट C मिल जाएगा? हाँ भाई, दो पॉइंट के बीच में हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। इन दो पोस्टुलेट को हमें गिवन दे दिया है, तो ये दो पॉइंट के बीच में क्या है? एक पॉइंट है हमें गिवन है। फिर कह रहा है देयर exist at least 3 point that are not on the same line। क्या 3 ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर नहीं है? ठीक है, ये पॉइंट A, B और C। फिर कह रहा है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये जो पोस्टुलेट इन्होंने डिफाइन किया है इनके अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म है? आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स? और एक्सप्लेन करो। क्या यहां पे देखो पोस्टुलेट जो गिवन पोस्टुलेट है वो फॉलो हुए हैं? तो गिवन पोस्टुलेट क्या कहता है हमारे पास
किसी भी लाइन के अंदर हम कुछ, अगर किसी भी पॉइंट के अंदर डिस्टेंस के अंदर हम कुछ ऐड करते हैं दोनों साइड, तो हमारे पास वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक पॉइंट के अंदर कुछ डिस्टेंस हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल हो गया। यानी क्या पता है इसका मिड पॉइंट भी हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कैसा हो गया, पहला पोस्टुलेट तो ट्रू हो गया, ये यहाँ पे इसको फॉलो करता है गिवन पोस्टुलेट को। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स है हमारे पास, तो यहाँ पे एक टर्म क्या आ गई, अनडिफाइंड आ गई। कैसी अनडिफाइंड टर्म आ गई यहाँ पे, कि जो लाइन, तो 2 पॉइंट क्या करते हैं, लाइन तो बनाते हैं, पर तीसरे पॉइंट के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म के बारे में, तो थर्ड पॉइंट इज अनडिफाइंड, थर्ड पॉइंट अदर देन लाइन, जो लाइन से क्या है, अलग है, अदर देन लाइन इज अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड। और यहां पे कोई पोस्टुलेट फॉलो नहीं होता है, नॉट फॉलो अ पोस्टुलेट, ठीक है। ये हमें बस यहां पे डिफाइन करना था। छोटा सा चैप्टर है ये, और इसमें बस ऐसा यहां पे थ्योरम और डेफिनेशन से, कुछ डेफिनेशन है, एग्जाम पोस्टुलेट बोलते हैं डेफिनेशन, उनको हमें पता होना चाहिए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको हमें याद ही रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट AC इज इक्वल टू BC। ये हमारे पास देखो 2 पॉइंट आ गए A B, इसके बीच में कह रहा है एक पॉइंट लाई करता है AC, और क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BC। ये हमारे पास कैसा हो गया भाई, गिवन हो गया। अब कह रहा है देन प्रूव दैट AC जो क्या है, हाफ ऑफ AB है। अब देखो यहां पे क्या करो, AC जो है, AC जो डिस्टेंस है, इसके अंदर अगर मैं AC ऐड कर दूं दोनों तरफ, AC में क्या कर दिया मैंने, AC ऐड कर दिया, ये जो डिस्टेंस था इसी में ये डिस्टेंस वापस से ऐड कर दोनों साइड इस इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2AC इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस क्या बन गया, देखो AC प्लस में BC क्या बन गया, ये AB नहीं बन गया भाई। देखो जब 2 चीजों में हम कुछ ऐड कर दिया सेम साइड, तो ये पोस्टुलेट फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, पोस्टुलेट फॉलो कर रहा है, एडिशन सेकंड पोस्टुलेट, कि जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो 2AC इक्वल टू क्या आ गया, AB, तो AC किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ AB के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए कह रहा है कि पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि AB एक लाइन है और उसके ऊपर एक पॉइंट है C, वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव करो एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो कैसे प्रूव करें, हम मान लेते हैं यहां पे एक और पॉइंट D, जो कि क्या है, इसका मिड पॉइंट है। हम लेट कर लेते हैं, लेट D इज अ मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। हमने लेट कर लिया, लेट कर लिया, गिवन से हमारे पास क्या है, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये तो हमारे पास गिवन से था, पिछले क्वेश्चन में हमने अभी किया है। अब क्या कह रहे हैं, D को हमने क्या मान लिया, मिड पॉइंट मान लिया, तो क्या आ गया, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ गया भाई। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो AD में से क्या गया, AC गया, और इधर क्या बचा, हाफ ऑफ AB में से हाफ ऑफ AB गया, तो ये कितना बच गया भाई, 0। तो AD में से क्या माइनस कर दिया इसने, AC माइनस कर दिया, इक्वल टू 0। और यहां से क्या आ गया हमारे पास, AD इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, AC। AD डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, AC के। A से लेकर D डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, AC के बराबर आ गया, 2 डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये D और C क्या हो गए, एक सेम कॉमन पॉइंट हो गए। या फिर हम यहां पे E एंड C इज अ को इनसाइड पॉइंट, क्या हो गया यहां पे, को इनसाइड पॉइंट हो गए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, हमारे पास इसमें एक ही कॉमन पॉइंट मिला है हमें। अगले सवाल चलो, कह रहा है इन द फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। AC BD के बराबर है, AC जो डिस्टेंस है वो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, AC यहां तक का इज इक्वल टू BD, इस डिस्टेंस के बराबर है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। हम लेके चलते हैं यहां पे AC इज इक्वल टू BD, और AC में से हम क्या माइनस कर दें, BC माइनस कर दे दोनों तरफ से, BD माइनस में BC। तो AC में से BC पार्ट गया तो कितना बचा, AB, और BD में से BC पार्ट गया तो कितना बचा, CD, कितना बचा, CD। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है व्हाई इज एक्जियम 5, एक्जियम 5 क्या कहता है, ये पता होना चाहिए आपको।
इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। वो किस पे बेस है? यूनिवर्सल ट्रूथ पे। कह रहा है कि नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये फिफ्थ पोस्टुलेट पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो क्या रहते हैं? हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहते हैं, इसलिए हम क्या मानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं अगर 1 से, तो 1 क्या है? हमारा पहला नेचुरल नंबर है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम इसे यूनिवर्सल ट्रूथ ही मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या है, क्या कर लिखना है यहाँ पे? यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑलवेज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑलवेज यूनिवर्सल, इज ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, सच्चाई हमेशा क्या रहती है? सच्चाई रहती है। छोटा सा एक्सरसाइज था यहाँ पे, इसके कंसेप्ट वीडियो को आप देखिए और पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स याद करिए और आगे काम आएंगे आपके। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए।